नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार में शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत यह सबसे पहले आप लोग को बता दूं, यह जो 29 और 30 है किसे समर्पित है? संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार तो दिया गया है, तो यह मुख्य रूप से यानी बेसिकली जो है यह अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। यह दोनों अनुच्छेद किससे है? तो यह अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित। अल्पसंख्यक वर्ग कहते किसको हैं? तो इसका वर्णन की बात करें तो पहली बात यह याद रखिएगा, अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में तो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक का वर्णन नहीं किया गया है। 50% से कम जो भी धर्म के लोग हैं उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक वर्ग में कौन होते हैं? तो जिस धर्म के लोग 50% से कम होते हैं उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किसी भी निर्णय में या कोई फैसला अभी तक नहीं बताया है, किसी भी प्रकार का फैसला नहीं दिया गया है जो कि मुख्य रूप से किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, जो कि या भारतीय संविधान के बारे में भी नहीं बताया गया है जो कि किसे कहते हैं, किसे कब कहेंगे, किस आधार पर बांटेंगे, किस क्षेत्र के आधार पर या जिला के आधार पर या गांव के आधार पर या राज्य के आधार पर, इसका वर्णन नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई फैसला नहीं आया है जो कि अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहेंगे, किसे परिभाषित करेंगे अल्पसंख्यक वर्ग। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत में बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदू वर्ग के लोग भी जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में है। हिंदू धर्म के लोग मुख्य रूप से बात करें तो सब देश के अंतर्गत सभी राज्यों में बहुसंख्यक है, लेकिन जम्मू कश्मीर और जो 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में है, अर्थात वहाँ बहुसंख्यक नहीं है। अब हम लोग बात करें अनुच्छेद 29 के संबंध में। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? जो कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति, कौन कौन सी? तो भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या कहती है? हमारे संविधान के में क्या वर्णन किया गया मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 के संबंध में? तो अनुच्छेद 29 कहता है जो कि जो भी हमारे देश के अंतर्गत अल्पसंख्यक है, अर्थात सभी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, पहला क्या है? तो पहला भाषा, दूसरा लिपि और तीसरा संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अनुच्छेद 29 के अनुसार। वहीं अगला बात करें अनुच्छेद 30 के संबंध में तो यह भी है अल्पसंख्यक वर्ग को ही समर्पित। इसमें क्या कहा गया है? जो कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान खोलने तथा उसे प्रबंधन करने का अधिकार। क्या कहता है अनुच्छेद 30 के माध्यम से? जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए तथा उन शिक्षण संस्थान को प्रबंधन करने के लिए इस दोनों का अधिकार देता है अनुच्छेद 30। क्या अधिकार देता है? शिक्षण संस्थान खोलने और उस शिक्षण संस्थान का प्रबंधन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 30 के माध्यम से। यहाँ याद रखिएगा, मदरसा में एग्जाम्पल में मदरसा में इस्लामिक शिक्षा दिया जाना, तो मदरसे में जो इस्लामिक शिक्षा दी जाती है मुस्लिम वर्ग के खास करके, तो वह किसका उदाहरण है? तो वह है अनुच्छेद 30 के तहत ही दिया जाता है मदरसे में इस्लामिक शिक्षा। यहाँ हम लोग एक बात और याद रखें, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। कौन सा याद रखना है? याद रखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसे लागू कब किया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट को? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू किया गया। इसके माध्यम से क्या कहा गया है? 2009 में जो आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें यह कहा गया है जो कि वीकर सेक्शन के लिए, जो भी हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग होंगे उनके लिए सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वो शिक्षण संस्थान प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सभी शिक्षण संस्थान में 25% आरक्षण होगा। हमारे संविधान में क्या वर्णित किया गया है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से, जो कि हमारे देश के अंतर्गत जो भी शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उन सभी शिक्षण संस्थान में
वीकर सेक्शन के लिए, समाज के वीकर सेक्शन के लिए 25% सीट क्या होगी, तो आरक्षित होगी। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, लेकिन अनुच्छेद 30 का जो है, अनुच्छेद 30 के कारण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान पर इसे लागू नहीं होगा। किस संस्थान पर इसे लागू नहीं होगा? राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो यह अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी संस्थान होंगे उन संस्थानों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, क्योंकि अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया? तो 2009 में। इसे लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 में। इसमें क्या कहा गया है? तो जो भी समाज के वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए सभी शिक्षण संस्थान में 25% का आरक्षण होगा। इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार थे अनुच्छेद 29 और 30 में, इसकी समाप्ति यहीं पर होती है तथा वर्ग की भी समाप्ति होने की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।